नमस्कार, आप देख रहे हैं IN7X24 न्यूज, सच की आवाज, और मैं हूं आपके साथ आस्था कटियार। आइए डालते हैं एक नजर अब तक की इन बड़ी खबरों पर। आज हम आपको एक बार फिर रूबरू कराते हैं बरेली नदीम इकबाल प्रदेश महासचिव रिपब्लिकन पार्टी अठावले से। नदीम इकबाल को अमन कमेटी बरेली से भी जाना जाता है। नदीम इकबाल अमन कमेटी के माध्यम से पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कार्यों में पुलिस का सहयोग करते हैं। नदीम इकबाल जात पात न देखते हुए सभी धर्मों का आदर करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। यहाँ नदीम इकबाल का नारा है। नदीम इकबाल को अधिकतर देखा जाता है सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़कर। नदीम इकबाल को कई बार अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी संवाददाता हनीफ मंसूरी। मंसूरी जी, रमजान का महीना है और ईद करीब है। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्योहार खुशियों का है। इस ईद उल फितर के नाम से भी इसे जाना जाता है। मंसूरी जी इस वक्त नदीम इकबाल के निवास पर पहुंच चुके हैं। मंसूरी जी, पूरा मामला क्या है? जी, मैं इस समय यहाँ नदीम इकबाल जो रिपब्लिकन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, इनके यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इनके निवास पर हम आए हैं और नदीम इकबाल जी से आज जानकारी लेंगे कि ईद का समय है। समाज के कार्यकर्ता हैं, ये समाज के हित में ही बात करते हैं, तो नदीम इकबाल से हम जानकारी लेंगे। तो हम इस समय नदीम जी के निवास पर मौजूद हैं और नदीम जी से हम चर्चा करेंगे कि समाज के हित में ये कार्य करते हैं और कितना कार्य करते हैं। जानकारी पूरी ये है कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं। देखा जाता है कि नदीम जी हर समाज के बीच खड़े रहते हैं। तो नदीम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और ईद का समय है, चंद रोज रह गए हैं ईद के लिए। अब आप बताएं कि समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं नदीम इकबाल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव हूँ, अल्पसंख्यक। मैं अमन कमेटी भी चलाता हूँ और मैं हमेशा उस संस्था, उस संगठन के साथ में हूँ जो हिंदू मुस्लिम एकता, भारत की एकता को, अखंडता को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही हैं। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म एक बराबर हैं और ईद हम लोगों में सबसे बड़ा त्योहार है। रमज़ान के पाक महीने, इबादत के महीने के बाद में ये मनाया जाता है और मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ मुस्लिमों का त्योहार नहीं बल्कि हम सब भारतवासियों का त्योहार है। गले मिलने, अपनी शिकायतें और मेल मिलाप का त्योहार है। एक दूसरे से गले मिलें, खुशियाँ बांटें, अपनी पुरानी शिकायतों या दुश्मनी को ख़त्म करें। यही मेरे लिए इस समाज का संदेश है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मुस्लिम या कोई भी मालदार लोग हैं वो दान करें, और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम गरीबों को दान करें, मैं इसमें ये लाइन बढ़ाना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो खाने पीने के लिए या जो भी किसी भी तरह का गरीब व्यक्ति है उसको दान करें। जो भी इंसान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो मैं उन लोगों से सख्त नाराज़ रहता हूँ जो ये कहते हैं कि गरीब मुसलमानों की मदद करें। मैं गरीब हिंदुस्तानियों की मदद चाहता हूं और उसी के लिए मैं तत्पर हमेशा तैयार हूं। खड़े हुए समाज के लिए वितरण भी किया, खाने से लेकर कपड़े से लेकर। ये पैसा आप पर्सनल लगाते हो या फिर किसी संस्था से आता है? आज तक मैंने किसी संस्था से या किसी विशेष व्यक्ति से कोई भी दान या कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है। भगवान ईश्वर अल्लाह ने मुझे जिस काबिल करा है, मैं स्वयं अपनी पॉकेट से करता हूँ। कोई भी कह नहीं सकता कि नदीम ने किसी को गरीब के दान करने के लिए 10 रुपए किसी की पॉकेट से लिए हों। मैं खुद जितना दान करने में सक्षम हूँ, छोटा दान करने में सक्षम हूँ, छोटा काम करता हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है, होली पे भी मैंने 11 परिवार गरीब चिंतित करके स्वयं 1100 रुपये उन लोगों को दिए। अब फ़ोटो खिंचवाना या दान करना ये बहुत बड़ा गुनाह अजीम है और दान जो है किसी को दिखा करके नहीं किया जाता है। मैं चुपचाप 11 परिवारों में गया
और उनको गल्ला पानी और चुपचाप जाके जो होली मनाने काबिल नहीं थे, खुशियाँ रंग लगवा करके उनके साथ खुद मैंने होली खेली। और ऐसी मैं ईद में भी इसलिए चाहूँगा कि मेरे हिंदू मुस्लिम जो गरीब भाई हैं उन्हें मैं कुछ अपने हैसियत से दान कर सकूं, यही मेरे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए मैं एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ हूं जो एनडीए में शामिल है, लेकिन मेरे लिए समाज सेवा सर्वोपरि है। मैं समाज सेवा को ही आगे अपना ध्येय मानता हूं और मानता रहूँगा। बात संगठन की करें तो एक अमन कमेटी भी संगठन है और रिपब्लिकन पार्टी भी संगठन है। तो आपका सबसे पहले जो इस समाज के बीच में आने का जो था, सबसे पहले संगठन आपका कौन सा? मैं अमन कमेटी से सबसे पहले जुड़ा हुआ था। मेरी शुरू आज मैं अमन कमेटी कब से पंजीकृत है? अमन कमेटी 1975 से 1900 करीब 25-26 वर्ष पुरानी अमन कमेटी हो गई। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अमन कमेटी संगठन से सबसे पहले मैं जुड़ा था। लेकिन आपको ये बता दूं कि आज मैं कम से कम, जिसके मुख्यमंत्री साहब संरक्षक हैं, योगी जी संरक्षक हैं, ऐसे कम से कम भारतीय मोदी सपोर्टर संघ और जने कितने संगठनों से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भारतता को अपना ध्येय मान करके, आज मैं कम से कम 18 संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, मुझे राष्ट्रपति के डिनर में भी मुझे सम्मानित किया गया था और ये सम्मान मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ध्येय, जब तक मेरी जान में जान है, खून में खून है, मैं जिंदा हूँ, समाज सेवा हिंद मिलूँ। और आरएसएस वालों ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो बनाया है उसका संयोजक सदस्य के रूप में हूँ मैं अभी। और मेरी वाइफ मंडल संयोजक है शबाना नदीम। और इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो भाजपा से या आरएसएस से संगठन जुड़ा, अगर मुझे ऑफर करते हैं तो मैं उसमें सर के बल जाके जुड़ने के लिए तैयार हूँ। चूँकि मुझे मानवीय योगी जी और मानवीय मोदी जी की ये बात अच्छी लगती है कि 135 करोड़ भारतीयों को समान मानते हुए 135 करोड़ भारतीयों को साथ लेकर के चलते हैं। इसीलिए मैं भाजपा को ही सर्वोपरि मानता हूँ और उसने देश के लिए जो काम किया है वो मानवीय योगी और मोदी जी के अलावा किसी ने नहीं किया। बाकी समाजवादी, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक को गुड्डू पप्पू और टॉफी देने का काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़ा करके। लेकिन जनता पढ़ी लिखी है, जनता उनके वादों में नहीं आने वाली। इसीलिए मैं कहूँगा मैं उस संगठन में फिर जुड़ने के लिए तैयार हूँ जो एनडीए में शामिल है और एनडीए का समर्थन करती है। संगठन आप शामिल होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी तक आप किसी संगठन के माध्यम से या फिर आप बीजेपी को ले रहे हैं, तो बीजेपी से आपने अभी तक टिकट क्यों नहीं लिया है? जो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज आपको जानता है, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे हैं? पॉलिटिक्स में मैं एनडीए में शामिल है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में डीआरसी का रेलवे बोर्ड का मेंबर हूं और बहुत जल्दी मैं किसी पद पर जाने वाला हूं। इसीलिए मुझे पदवत की चिंता नहीं है, ना मुझे टिकट चुनाव। मैं लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं, 2009 में 5वीं पोजीशन मेरी रही थी। इसीलिए मैं आने वाले चुनाव में अगर पार्टी मुझे एनडीए के रूप में कहीं ना कहीं से टिकट देती है अठावले जी के गठबंधन के तहत, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन टिकट दे या ना दे, मुझे नेता मैं बाद में हूँ, पहले समाज सेवी हूँ और समाज सेवी के रूप में ही मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। मुझे सम्मान समाज सेवा में रात को चैन दिन को चैन समाज सेवा करके ही मिलता है। तो ये नदीम इकबाल जी हैं और हमेशा से इनका कहना कि हमें मतलब हिंदू मुस्लिम किसी जाति पाति को ना देखते हुए समाज के बीच रहकर काम करते हैं। कई बार देखा गया अमन कमेटी से भी इन्होंने पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ रहे हैं और लगातार जुड़े रहे हैं। तो ये नदीम इकबाल, मैं हनीफ मंसूरी, कैमरामैन मुश्ताक के साथ।